नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स नॉलेज में और मैं हूं पप्पू कुमार। चलिए, आज हम समय और दूरी से संबंधित कुछ VVI क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। चलिए, तो इस पूछे हुए सवाल को हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ये क्वेश्चन SSC 2010 का है। चलिए देख लेते हैं। दूसरी रेलगाड़ी का दिया हुआ है 4 घंटे में 364 किलोमीटर। दूसरी रेलगाड़ी के बारे में दिया गया है, समय दिया हुआ है 4 घंटा और दूरी दिया हुआ है क्या, दूरी दिया हुआ है 364 किलोमीटर। दूरी और समय दिया हुआ है तो दूसरी रेलगाड़ी का हम चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, 364 बटे 4 हो जाएगा काटने पर 91 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दूसरी रेलगाड़ी का चाल हम निकाल लिए 91 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक चीज़ और हम देखेंगे सवाल में कि पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी का अनुपात में दिया हुआ है 6:7। पहली रेलगाड़ी अनुपात दूसरी रेलगाड़ी दिया हुआ है 6:7। अगर हम इस तरफ से बनाएंगे, अगर हम अनुपातिक राशि x मानते हैं तो पहली रेलगाड़ी का जो चाल हो गया वो हो गया 6x और दूसरी रेलगाड़ी का चाल हो गया 7x। यहाँ से दूसरी रेलगाड़ी का चाल हो गया 7x, लेकिन यहाँ से चाल है 91 किलोमीटर, तो इस 7x को बराबर कर देंगे 91 से, तो x का मान हो जाएगा 91/7। इसे हम काट देंगे। 13 सतह होता है 91, तो आ गया x का मान 13। जब x का मान आ गया 13 तो इस 6x का मान यानी पहली रेलगाड़ी का चाल कितना होगा, तो इस 6x में पहली रेलगाड़ी का अनुपात 6 था तो अनुपातिक राशि x मानकर इसका चाल हो गया 6x। तो 6 में x को गुना करेंगे यानी 6 गुने 13, 13 छके 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका पहली रेलगाड़ी का चाल। अगला क्वेश्चन है, 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा समय का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए, समय का अनुपात और चाल के अनुपात एक दूसरे के प्रतिलोम होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। चलिए, तो चाल का अनुपात 2:3:4 है, तो समय का अनुपात निकालने के लिए हम इसका प्रतिलोम उल्टा करते जाएंगे। पहला का अनुपात 2 है तो समय में 1/2, दूसरा का अनुपात 3 है तो यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 1/4। अब देखिए, इन तीनों भिन्न का जो अनुपात है इसको हम ऊपर में कैसे लेके जाते हैं, पूर्णांक वाला भिन्न कैसे बनाते हैं। 2, 3 और 4 नीचे में जो है उन तीनों का लौसा करेंगे तो 2, 3, 4 का लौसा हो गया आपका 12। अब इन 12 से तीनों भिन्न में तीनों साइड हम गुना कर देंगे। चलिए, यहाँ पर अगर हम गुना करते हैं 1/2 गुने 12 तो 2 छके 12, यहाँ पर 1/3 गुने 12 तो 3 चौके 12, यहाँ पर करेंगे तो 1/4 गुने 12, तो यहाँ पर देखिए 4 तिया 12, क्या हो गया अनुपात 6:4:3। ये हो गया आपका समय का अनुपात। अगला टाइप से हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे, मान लेंगे दूरी बराबर x। जब दूरी बराबर x है और चाल का अनुपात दिया हुआ है कितना, 2:3:4, ये चाल हो गया तीनों कार का, यहाँ पर दूरी मान लिए। तो चलिए, अब हम समय का जो अनुपात निकालेंगे तो दूरी बटे तीनों चाल को रख देंगे, x/2 अनुपात x/3 अनुपात x/4। देखिए, x/2 दूरी बटे चाल, ये पहले कार का हो गया समय अनुपात, दूसरे कार का दूरी बटे चाल x/3, ये हो गया आपका दूसरे गाड़ी का समय, ये तीसरे का x कैंसिल हो गया, फिर वही स्टेप आ गया, वही 1/2 1/3 1/4। इसको करने पर प्राप्त होगा आपको 6:4:3। एक व्यक्ति A से B तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एवं B से A तक
y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कुल उसका यात्रा में औसत चाल कितना होगा। देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है 2010 का एसएससी में। इस टाइप के क्वेश्चन को हम बताए थे पिछले क्लास में कि जब दो चाल दिया हुआ रहे, दूरी सेम है जाने का आने का, तो ये दो चालों से हम औसत चाल कैसे निकालते हैं। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला निकाले थे वो आया था 2xy बटे x प्लस वाई। देखिए ये फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है एग्जाम में, तो इस सब को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है a तथा b किसी एक ही दूरी को, देखिए दूरी यहाँ पर भी सेम है, a तथा b किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती। देखिए a का चाल हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, b का चाल हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहा है यदि a द्वारा लिया गया समय, a द्वारा जो समय लिया जाता है वो b द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो दूरी कितनी है। देखिए इस टाइप के सवाल में हम दूरी को मान लेते हैं x किलोमीटर। देखिए यहाँ पर दूरी मान लिए x किलोमीटर, तो अब देखिए दूरी बटे a का चाल है 9 किलोमीटर, तो a द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा a का चाल है, तो a द्वारा जो लिया गया समय होगा वो दूरी बटे चाल। तो देखिए a द्वारा लिया गया समय दूरी बटे चाल, इसको बराबर करेंगे इस साइड से, दूरी बटे b का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए तो प्रश्नानुसार दिया गया है कि a द्वारा लिया गया समय b द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, यानी a द्वारा लिया गया जो समय है b द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। इसमें 36 मिनट अधिक है तो इसमें से 36 मिनट घटा देंगे, या नहीं तो जो कम है 36 मिनट उसमें 36 मिनट जोड़ देंगे। तो देखिए हम घटाते हैं, जैसे हम 36 मिनट घटा देते हैं, लेकिन 36 मिनट को घटाएंगे तो मिनट को हम घंटा में चेंज कर लेंगे, 36 बटे 60। अब x वाले को एक तरफ लाते हैं और इसको एक तरफ लेके जाते हैं, x बटे 9 माइनस x बटे 10 बराबर हो जाएगा 36 बटे 10। इसको काट देते हैं, 36 बटे 60 होगा। चलिए इसका करेंगे तो 10 में 90, यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस 9x बराबर 36 बटे 60। 0 0 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से काट देंगे 18 दूनी 36 हो गया। यहाँ पर 10 में से 9 घटेगा तो x बराबर आ गया 3, यहाँ पर गया तो 18 तिया 54, यानी x हम माने थे किसको, x हम माने थे दूरी को, तो यहाँ पर दूरी का मात्रक किलोमीटर, यानी दूरी हो गया आपका 54 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है ए बी से दोगुना तेज धावक है। दोगुना तिगुना इसका मतलब ये हुआ चाल में दोगुना कह रहा है, दोगुना तेज धावक है, ए बी से दोगुना तेज धावक है, इसका मतलब ये हुआ ए का जो चाल है वो बी से दोगुना है, चाल में दोगुना है। अगला तथा बी सी से तिगुना है, तेज धावक है, इसका मतलब ये हुआ बी का जो चाल है वो सी के चाल से तिगुना है। तो कह रहा है कि यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे कितने समय में तय करेगा। देखिए यहाँ समय हो जाएगा, सी का समय हो जाएगा कितना, सी का समय 1 घंटा 54 मिनट है, तो 1 घंटा 54 मिनट सबको हम मिनट में करेंगे तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट और 54 मिनट 4 114 मिनट हुआ। सी का टोटल समय हो गया 114 मिनट। ध्यान, बी सी से तिगुना है, यानी बी का जो चाल है, बी का चाल सी से तिगुना है, बी का चाल सी से तिगुना है, बी का चाल सी से तिगुना है, तो बी का जो समय होगा वो सी के समय से 1/3 गुना होगा। चलिए तो सी का समय हो गया 114 मिनट, तो बी का समय होगा 114 गुने 1/3। उल्टा सोचिए, यानी बी सी से तिगुना है चाल में, तो बी सी से समय में 1/3 गुना होगा। चलिए तो बी का समय हो गया 114 गुने 1/3 मिनट।
अब इसको काट देते हैं, 3 तिया 9, 2 24, 3 8 24, कितना हो गया 38 मिनट। इसका मतलब बी जो है 38 मिनट में वही दूरी तय करेगी। अब कह रहा है कि ए बी से दोगुना तेज धावक है, यानी ए का चाल बी के चाल से दोगुना है। ए का चाल बी के चाल से दोगुना है, तो ए का जो समय होगा वो बी के समय से 1/2 गुना होगा। तो चलिए ए का जो समय होगा 1/2 गुना होगा इसके समय से, 38 मिनट। 2 से काट देंगे, 19 दूना 38। इसका मतलब ए को समय लगेगा 19 मिनट। चलिए ये ए के द्वारा लगा समय 19 मिनट। चलिए आज इसी सवाल के साथ आज का क्लास ख़त्म किया जाता है। देखते रहिए मैथ्स नॉलेज और इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।